नमस्कार विद्यार्थियों, विनायक कोचिंग पलसाना यूट्यूब चैनल में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, आपके अपने इस कोचिंग संस्थान ने अभी अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया है। पिछले 2 रोज़ से मैं आपको वीडियो डाल रहा हूं और बोल रहा हूं कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ये चैनल इस उद्देश्य से शुरू किया गया है कि अभी लॉकडाउन जो चल रहा है उसकी वजह से कोचिंग संस्थान नहीं खुल पा रहा है और अब आपको हमारे साथ कैसे जोड़ा रखा जाए, किस तरीके से आपको घर बैठे पढ़ाया जाए, इसके लिए हमने ये यूट्यूब चैनल शुरू किया है, जिससे हमारे जो विद्यार्थी हैं वो घर बैठकर पढ़ाई से जुड़े रहें, निठल्ले नहीं हो जाएं, लगातार पढ़ते रहें, स्टडी करते रहें। और आप सभी को हमारे साथ जोड़े रखने के लिए हमने ये यूट्यूब चैनल शुरू किया है। इस चैनल के माध्यम से हम आपको कंप्लीट सब्जेक्ट हैं वो पढ़वाएंगे सभी स्टाफ वालों से। लगातार आपके पास वीडियोज आते रहेंगे और जस्ट 1-2 दिन के बाद आप लोग सभी स्टाफ से ऑनलाइन लाइव पढ़ पाएंगे और उसके लिए हम टाइम वगैरह आपको बता देंगे टाइम पर। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ रीजनिंग की क्लास। इस क्लास में अपन रीजनिंग का टॉपिक दिशा एवं दूरी पढ़ने जा रहे हैं। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले इसकी मैं सामान्य जानकारी दे रहा हूँ आप लोगों को। दिशा दूरी को पढ़ने से पूर्व हमें दिशाओं का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें आप लोग देखेंगे दिशाएं मूल रूप से 4 होती हैं। कागज़ पर या बोर्ड पर दिशा ऊपर की ओर हमेशा उत्तर दिशा होती है, नीचे की ओर दक्षिण दिशा होती है और अपने ठीक दाईं ओर पूर्व दिशा तथा बाईं ओर पश्चिम दिशा होती है। इन दिशाओं को अंग्रेजी में अगर बात करें तो उत्तर को बोलते हैं नॉर्थ, जिसको अपन इंडिकेट करते हैं एन से, और पूर्व को बोलते हैं ईस्ट, जिसको अपन इंडिकेट करते हैं ई से। दक्षिण को बोलते हैं साउथ, जिसे अपन इंडिकेट करेंगे एस से, और इसके साथ ही पश्चिम को अपन बोलते हैं वेस्ट, जिसे इंडिकेट करेंगे डब्ल्यू से। इन 4 दिशाओं के अलावा 4 उप दिशाएं और होती हैं। 4 उप दिशाएं कौन सी होती हैं? देखो, ये होती हैं 4 उप दिशाएं, जिनमें आप लोग देख रहे हैं ये दिशा जो है इसको बोलेंगे अपन उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व दिशा, या फिर इसको बोल सकते हैं आप नॉर्थ ईस्ट। इसके अलावा ये जो दिशा आएगी इसको बोलेंगे अपन दक्षिण पूर्व। कभी भी इन दिशाओं को ऐसे नहीं बोला जाएगा पूर्व दक्षिण, दक्षिण पूर्व बोला जाएगा इसे, और इसको अपन बोल सकते हैं साउथ ईस्ट। साथ में ही ये जो दिशा है इसको बोलेंगे अपन दक्षिण पश्चिम। और इंग्लिश में बोल सकते हैं साउथ वेस्ट। इसके साथ ही आपकी ये दिशा रह जाती है, इसको बोलेंगे उत्तर पश्चिम। दिशा दूरी टॉपिक सीखने से पूर्व आप सभी को इन दिशाओं का ज्ञान होना जरूरी है। ये हैं 8 दिशाएं। उसके साथ में ही 2 दिशाएं और होती हैं, एक होता है ऊपर और एक होता है नीचे। यदि हवा से भरा हुआ गुब्बारा अपन अगर छोड़ते हैं तो वो हमेशा जाता है ऊपर की ओर। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल वो लगता है नीचे की ओर, इसलिए 2 दिशाएं ये और होती हैं। अपने को इस टॉपिक में ये दिशाएं कहीं काम में नहीं आएंगी। अपन टोटल इन दिशाओं के बारे में बात करेंगे, 8 दिशाओं के बारे में। कंप्लीट जो 8 दिशाएं हैं इनके बारे में अपन पढ़ते हैं। अब कई बार क्या होता है आजकल एग्जाम के अंदर, इन दिशाओं के बारे में भी आपने सुना होगा, ईशान, आग्नेय, ऐसे दिशाओं के नाम सुने होंगे। कोने को ऐसे ही बोलते हैं। तो वो जब नाम देने लग गए हैं आजकल पेपर जब आता है तो, लेकिन आप लोगों को मैं बता दूं, आपको वहाँ घबराने की आवश्यकता नहीं है। जब पेपर में ऐसा लिखा हुआ आ जाए इन दिशाओं का नाम हिंदी में, तो वहाँ पर आपको क्या करना है, उस समय आप लोग पेपर 2 पार्ट में आता है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में छपा होता है। तो आप लोग इंग्लिश में उस क्वेश्चन को पढ़ लो। उसमें आपको जैसे ये उत्तर पूर्व तो उसकी जगह नॉर्थ और ईस्ट ये लिखा हुआ मिलेगा। इसलिए नॉर्थ ईस्ट लिखा हुआ मिलेगा उसके लिए, और इसके लिए जैसे दक्षिण पूर्व के लिए साउथ ईस्ट लिखा हुआ मिलेगा। तो
तो इसमें आपको वहाँ पर क्वेश्चन को गलत करने की आवश्यकता नहीं होगी। साथ में देखो इसमें कुछ ध्यान रखना होता है, आप लोगों को कई बार कुछ वर्ड दिए जाते हैं, जैसे इधर अपन आप घूमते हो घड़ी की दिशा में, तो इसे बोलते हैं दक्षिणावर्त। क्या बोलते हैं? दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त दिशा। और यदि अपन घड़ी के विपरीत दिशा में घूमने के लिए अगर आपको बोलेगा तो एक वर्ड काम में लेगा, उसे बोलते हैं वामावर्त। वामावर्त और दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त उसे बोलेंगे जब घड़ी की दिशा में घूमने के लिए बोलेगा, तो दक्षिणावर्त भी वर्ड काम में ले सकता है आपके लिए। दक्षिणावर्त जहां भी आ जाए तो समझ लेना अपने को दाएं घूमना है, द और दाएं, और द से ही दक्षिणावर्त हो जाएगा। और वामावर्त आते ही क्या घूमना है? बाईं ओर। देखो दिशाओं को आप पढ़ रहे हो उसके समय देखो कुछ इसमें खास फैक्ट होते हैं। जैसे कोई व्यक्ति किसी भी दिशा में जा रहा है, कोई व्यक्ति यदि किसी भी दिशा में जा रहा है, जब वह 2 बार दाएं मुड़ जाता है, 2 बार अगर दाएं मुड़ेगा या 2 बार बाएं मुड़ेगा, तो उसकी स्थिति विपरीत हो जाती है। जैसे एक आदमी उत्तर दिशा की ओर जा रहा है, उसे 2 बार दाएं घूमने के लिए बोला गया, तो 2 बार दाएं घूमने का मतलब उत्तर की ओर जा रहा है। जैसे जैसे अपन खड़े हैं वैसे जा रहा है, तो यहाँ से दायां हाथ इधर है, तो दाएं हाथ की ओर एक बार दायां घूमा, दूसरी बार फिर दायां घूमेगा तो नीचे की ओर जाएगा इसका दायां, तो दायां ये हो गया। अब इसका मुंह हो गया दक्षिण दिशा में। मतलब कहने का मतलब अगर कोई व्यक्ति 2 बार दाएं या फिर 2 बार बाएं, 2 बार दाएं या 2 बार बाएं घूमता है तो उसकी स्थिति विपरीत हो जाती है। जो भी दिशा जिस दिशा में वो जा रहा है उसका विपरीत हो जाता है। अगर उत्तर की ओर जा रहा है तो उसका मुंह दक्षिण में हो जाएगा, और अगर पश्चिम में जा रहा है तो पूर्व में हो जाएगा, अगर 2 बार दायां घूम गया या 2 बार बायां घूम गया। इसके साथ ही अगर कोई व्यक्ति किसी भी दिशा में जा रहा है, मान लो कोई व्यक्ति आपका उत्तर की ओर जा रहा है और वो यदि 1 बार दाएं घूम जाता है या 3 बार बाएं घूमता है, दोनों सेम ही बात होती है। आपको यदि किसी क्वेश्चन में लिखा हुआ आ गया एक व्यक्ति 1 बार बाएं घुमा, फिर बाएं घुमा, फिर बाएं घुमा, तो आपको 3 बार बाएं घुमाने की आवश्यकता नहीं है, उसकी जगह आप 1 बार दाएं घुमा दो। जैसे एक आदमी यहाँ उत्तर की ओर जा रहा है, दाईं ओर मुड़ता है, तो यहाँ पर 1 बार दायां घूमते ही दायां हाथ इधर है, और यहाँ से आपको यदि बाएं के लिए 3 बार बोलेगा, तो अब देखो अब दाएं घूमते इसकी दिशा कौन सी हो गई? पूर्व दिशा हो गई। जब ये 3 बार बाएं घूमने के लिए बोलेगा तो यहाँ से बायां हो गया इस तरफ, फिर बायां घूमेंगे तो इस तरफ, फिर बायां घूमेंगे तो इस तरफ, लास्ट में 3 बार बाएं घूमने के बाद दिशा कौन सी रही? पूर्व। और 1 बार दाएं घूमते भी दिशा कौन सी आ रही है? पूर्व दिशा आ रही है। तो इस प्रकार से अगर कोई व्यक्ति 1 बार दाएं घूमता है या 3 बार बाएं घूमता है, सेम स्थिति होती है। कहने का मतलब 1 बार लेफ्ट बराबर 3 बार राइट, 1 बार राइट बराबर 3 बार लेफ्ट, ये सेम ही बात है। उसके लिए अपने को दिशा 3 बार घुमाने की आवश्यकता नहीं है किसी व्यक्ति को। जब आप कोई क्वेश्चन हल कर रहे हैं तो आप 3 बार दायां आ गया तो 3 बार दाएं घुमाने की जरूरत नहीं है, 1 बार बायां घुमा दीजिए। इसके बाद अपन आगे देखते हैं। देखो दिशाएं दूरी के अंदर कुछ क्वेश्चनों की बात करें तो क्वेश्चन अलग अलग टाइप से आते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनमें दिशा के बारे में पूछता है, कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनके अंदर दूरी पूछता है, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें दिशा और दूरी दोनों साथ में पूछता है। दिशा दूरी जो पूछता है उसमें भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होते हैं। जैसे आप लोग देखेंगे दिशा पूछने के 3-4 तरीके हैं। 4 तरीके कौन कौन से हैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ। सबसे पहले कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें दिया होता है शुरू की दिशा और पूछता है कि अंत में वह व्यक्ति किस दिशा की ओर जा रहा है। दूसरे टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं उनके अंदर ये जो है अंत की दिशा दी हुई होती है और उनमें पूछता है शुरू में किस दिशा में चलना शुरू किया था। तीसरा क्वेश्चन होता है 2 स्थानों के बीच की दिशा पूछता है। अगर मान लो कोई व्यक्ति कहीं से शुरू होता है, चलना शुरू करता है और वो अंत में जहाँ पहुँच जाता है तो वो पूछता है कि प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है या फिर अंतिम स्थान से किस दिशा में है। इस प्रकार से आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पढ़ने को मिलेंगे और इस टॉपिक के अंदर मैं आपको हर प्रकार के क्वेश्चन जितने भी बनते हैं क्वेश्चन वो सारे पढ़ाऊंगा। इसमें
देखो स्टूडेंट्स, इसमें जो ये दिशाएं हैं इनके अंदर मूल जो दिशा है, जैसे उत्तर और पूर्व, इन दोनों के बीच में जो कोण आता है वो एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री का कोण आता है। और जो उप दिशाएं होती हैं उनके बीच में, प्रत्येक के बीच में 45-45 डिग्री के कोण आते हैं इनमें, और दोनों को मिलाकर ये होता है 90 डिग्री का कोण। इस प्रकार से प्रत्येक भुजाओं के दिशाओं के बीच में 90 डिग्री का 45 डिग्री का कोण आता है, और मूल दिशाओं के मध्य में 90 डिग्री का कोण बनता है, और टोटल जो कोण होता है उसका मान होता है 360 डिग्री। कंप्लीट जो कोण है वो बनता है 360 डिग्री का, और प्रत्येक जो दिशाएं हैं उनके मध्य में कोण है वो है 45-45 डिग्री की कोण। अब अपन आगे क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, किस प्रकार से आपके दिशा दूरी में से क्वेश्चन आते हैं। मैं प्रत्येक जो स्टेप है, स्टेप टू स्टेप आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ दिशाओं से, फिर उसके बाद दूरियों के, दिशा दूरियों के सारे क्वेश्चन अपन पढ़ेंगे इसमें। विद्यार्थियों, अब आपके सामने बोर्ड पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है एक व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है। वह पहले अपने बाईं ओर मुड़ता है, उसके बाद वह पुनः दाईं ओर मुड़ जाता है, और कुछ दूरी तय करने के बाद अंत में बाएं मुड़ जाता है। बताइए अब वह उसका मुंह किस दिशा में है। तो देखो इसको हल करने का तरीका देखो स्टूडेंट, आप हल करते हैं उस समय देखो इसको हल करने के मैं आपको अलग अलग तरीके बता रहा हूँ। सबसे पहले आप लोग देखेंगे, स्वाभाविक रूप से जो स्टूडेंट हल करता है वो ऐसे करता है, पूर्व दिशा अपने दाईं ओर होती है तो सबसे पहले वह पूर्व दिशा की ओर चलाता है, उसके बाद वहाँ से वह बाएं मुड़ने के लिए बोल रखा है इसमें, तो वह बाएं मुड़ जाता है, उसके बाद पुनः वह दाएं मुड़ता है, तो फिर स्टूडेंट लाइन खींचता है कि दाईं ओर मुड़ गया, उसके बाद अंत में वह बाएं मुड़ जाता है, तो अंत में फिर पुनः वह बाईं ओर मुड़ने के लिए कहता है, तो फिर बाएं हाथ की ओर, अपना जो बायां हाथ है ऊपर की ओर है, दायां है वो नीचे है। ठीक इस प्रकार से वह बाईं ओर मुड़ता है, और अब भी वो देखता है कि उसकी दिशा अंत में कौन सी आ रही है। दिशा उसकी अंत में देखो आ रही है, ऊपर की ओर जा रहा है, तो ऊपर की ओर हमेशा बोर्ड या कागज पर जो दिशा होती है वो कौन सी होती है, उत्तर दिशा। तो इसका आंसर आया उत्तर दिशा। अब देखिए आप आगे इसको दूसरा तरीका हल करने का, यदि आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ है और दिशा ही पूछ रहा है आपको सीधे, तो आप लोग ऐसा करेंगे, इसमें प्रारंभिक दिशा आपको बता रखी है, अंतिम दिशा पूछिए, तो यहाँ आप ये करेंगे कि इसमें सबसे पहले ये देखेंगे क्या क्या लिखा हुआ है, इसमें बायां कितनी बार लिखा हुआ और दायां कितनी बार। इसको सीधे बाहर ले लो, पहले लिखा हुआ है बाएं, फिर आगे लिखा हुआ है दाएं, और फिर लास्ट में लिखा हुआ है इसमें क्या, अंत में बाएं। तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं इसको, ये दायां और बायां कैंसिल, क्योंकि आप लोग देखेंगे कोई व्यक्ति किसी भी दिशा में जा रहा है, वो यदि एक बार बायां घूम गया और वापस एक बार दायां घूम गया, तो उसकी दिशा वो की वो रहती है जिस दिशा में उसने चलना शुरू किया था, जिस दिशा में वो चल रहा था। और इसके साथ ही अगर आप 2 बार दाएं या 2 बार बाएं घूमते हैं तो भी वही स्थिति आएगी, क्योंकि दायां घूमा फिर बायां घूम गया तो ठीक वही स्थिति आ जाती है। और यहाँ पर देखो आप, और दाएं बाएं घूमते समय एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, दिशा दूरी के अंदर दाएं घूमो या बाएं घूमो, आप लोग दायां बायां लिखा हुआ आ गया, वहाँ पर ये समझ लेना कि 90 डिग्री पर घूमेगा, 90 डिग्री, कभी भी 45 डिग्री नहीं घूमेगा, क्योंकि कुछ स्टूडेंट के दिमाग में होती है कि इसमें बीच में दिशाएं और होती हैं। तो जैसे उत्तर वाला है तो वो दाएं घूमते ही पूरा 90 डिग्री घूमकर उसका मुंह हो जाएगा पूर्व की ओर, पूर्व वाला है वो दाएं घूमते सीधा हो जाएगा दक्षिण की ओर। ये नहीं है कि उसमें दायां घूमा तो ये यहाँ पर दिशा आ गई, इस ओर हो गया, तो पूरा 90 डिग्री घूमना होता है दाएं बाएं आते ही। तो ये देखो दाएं घुमा बायां घुमा, बचा क्या अपने पास में, बायां। तो यहाँ पर देखो आप क्या करेंगे, सीधा पूर्व की ओर चलना शुरू किया था, अपने पास में एक बार बायां बच गया, तो आप सीधे के सीधे इसको एक बार बायां घुमा दो। ऐसे चल रहा था और यहाँ से नीचे की ओर दायां है, ऊपर की ओर क्या है, बायां, तो एक बार बायां घुमा दो, ये लो आपका आंसर आ गया उत्तर। यहाँ 2 बार घुमा रहे हैं और यहाँ पर एक ही बार में आ गया। इसके अलावा तीसरा तरीका और बता रहा हूँ मैं इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अगर आप हल करना चाहें तो इस तरीके से भी हल कर सकते हैं। जैसे आपकी ये दिशाएं हैं, 4 दिशाएं हैं, मैंने आपको बताया शुरू में कि इन दिशाओं को हिंदी में बोलते हैं उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, और अंग्रेजी में बोलते हैं नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। तो इनको अपन इंडिकेट करने के लिए मैंने बताया था, इसको एन, इसको ईस्ट को ई से, साउथ को एस से और वेस्ट को डब्ल्यू से।
तो इनको इस प्रकार से अपना इंडिकेट करते हैं। तो आप इससे हल कर सकते हैं। जैसे आप लोग एक जगह लिख लेंगे एन, उसके बाद में जैसे दाएं घूमेंगे उसमें आ जाएगा ई, घड़ी की दिशा में घूम रहे हैं, उसके बाद में आ रहा है एस, उसके बाद में आगे चलते आ रहा है डब्लू। कहने का मतलब ये फॉर्मूला है NESW, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। लिखने का तरीका यही होगा, क्रम यही होगा कि आप लोग पहले नॉर्थ लिखेंगे, ठीक जहां घड़ी में 12 बजते हैं वहां से स्टार्ट करो नॉर्थ, फिर घड़ी की दिशा में चले ईस्ट, फिर चलेगा साउथ, फिर आ जाएगा वेस्ट। और इसमें देखो आपको सबसे पहले बोला गया पूर्व दिशा की ओर चलता है, तो सबसे पहले अगला चलने वाला किस दिशा में चल रहा है? पूर्व दिशा में। तो आपको यहाँ दूरी नहीं दे रखी है तो यहाँ दूरी भी लिख सकते हैं अपन, दूरी दी होती है तो, लेकिन दूरी नहीं दी हुई है तो आप यहाँ पर मार्क कर लो कि ईस्ट से उसने चलना शुरू, ईस्ट में चलना शुरू किया है। अब आपको बोल रहा है कि वह पहले अपने बाईं ओर मुड़ जाता है, तो जो ये दिशा है उसके बाईं ओर की बात करेंगे तो बायां ओर यहाँ से देखो, बायां इस अक्षर के बाएं देख लो कौन सा आ रहा है? एन, नॉर्थ आ रहा है, तो यहाँ पर चिन्ह कर दो। दूसरी बार में वो यहाँ आ जाता है इस दिशा में। थर्ड बार में फिर क्या बोल रहा है? देने के बाद वो बोल रहा है दाएं घूमता है, तो यहाँ से इस अक्षर के दाईं ओर आ गया आपका ईस्ट। उसके बाद में देखो ईस्ट से फिर पुनः बोल रहा है अंत में वह बाएं मुड़ जाता है, तो यहाँ से फिर बाएं मुड़ेगा तो वहीं आ जाएगा नॉर्थ में। तो आपकी दिशा आ रही है नॉर्थ, और नॉर्थ को अपन बोलेंगे क्या? उत्तर दिशा। तो सेम वही उत्तर आ रहा है। तीनों तरीके हैं, ये भी है, ये भी है, और इस तरीके से भी आप हल कर सकते हैं। 3 तरीके से क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन को मैं अलग अलग तरीके से बताऊंगा आपको, प्रत्येक क्वेश्चन में अलग अलग तरीके बताऊंगा जिसको आप काम में ले सकते हैं क्वेश्चन हल करते समय। इसमें क्या है, कुछ एग्जाम ऐसी होती हैं जहां पर आपको टाइम कम मिलता है, जैसे बैंक की एग्ज़ाम है, जैसे आपका दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम है। अब की बार राजस्थान पुलिस के एग्ज़ाम में भी टाइम कम दे रहे हैं, क्योंकि उसमें भी क्वेश्चनों की संख्या बढ़ाई है और साथ में टाइम वो ही रखा गया है, इसलिए उसमें भी टाइम जो है वो कम मिल पा रहा है। तो शॉर्ट में हल करने के लिए आप लोग ये तरीके काम में ले सकते हैं, जैसे ये लिया, उसके अलावा आप इसको काम में ले सकते हैं। और इसके चलाने के बजाय, चलाने में कई बार ये हो जाता है कि अपन जब हल कर रहे हैं उस समय दाएं की जगह बायां घूम गया, अपना क्वेश्चन पूरा ही गलत हो गया। तो आप लोग सबसे बेस्ट तरीका इसमें होता है ये, जिससे आप लोग कहीं भी गलती नहीं करेंगे। बायां दायां अपने को खुद का बायां दायां देखना होता है इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन है अपना, एक व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है। वह 5 किलोमीटर चलने के बाद अपने दाईं ओर मुड़कर 8 किलोमीटर चलता है। पुनः वह अपने दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। तो बताइए अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है? और कई बार ये पूछ रहे थे कितनी दूरी पर है, कितनी दूरी और दिशा दोनों पूछ लेते हैं साथ में। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे अपन। क्वेश्चन को आप हल करेंगे, इसमें दूरी भी दे रखी है साथ में और दिशा भी दे रखी है। तो अपन इसको, एक तो ये जो स्वाभाविक तरीका है आपका कि आप सबसे पहले ये बोल रहे हैं अपने से कि दक्षिण दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है, तो दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करेगा तो वह सीधे नीचे की ओर चलेगा, क्योंकि हमेशा बोर्ड पर दिशा नीचे की ओर कौन सी होती है? दक्षिण दिशा। यहाँ पर अपने को बोल रहा है कितने किलोमीटर चल रहा है? 5 किलोमीटर। तो आप लोग 5 किलोमीटर यहाँ पर ले लेंगे। उसके बाद वह अपने दाएं मुड़ जाता है। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर समस्या आती है आपके, जब वह दक्षिण की ओर जा रहा है उस समय दायां बायां बोलता है, और दिशाओं में कोई समस्या नहीं है, लेकिन यहाँ पर दक्षिण की ओर जब वह चलता है उसके बाद में अगर दाएं बाएं की बात आती है तो कई बार विद्यार्थी क्या करता है, अपने दाएं घुमाना है तो वो जैसे इस बोर्ड की तरफ सामने है, जैसे अपने कागज़ या कॉपी के सामने है, तो वहाँ पर दाईं ओर अपनी खुद के दाईं ओर घुमा देता है। जबकि इस व्यक्ति का मुंह इस समय ठीक आपके सामने हो गया, जैसे मैं खड़ा हूँ आपके सामने। तो इसमें दायां घुमाने का मतलब ये दिशा होगी, न कि एक जो स्टूडेंट है, विद्यार्थी है, उसके दाईं ओर होगी। तो यहाँ से आप दाईं ओर घुमाएंगे तो ये दाईं ओर मुड़ता है। दाईं ओर मुड़ने के लिए बोल रहा है और 8 किलोमीटर चलने के लिए बोल रहा है यहाँ पर। तो 8 किलोमीटर ये नहीं है कि 5, तो यहाँ पर देखो लाइन आपने लंबी ली और 8 की छोटी। 8 किलोमीटर चल रहा है तो इसको थोड़ा सा बढ़ा लो, 8 किलोमीटर। उसके बाद में पुनः वह अपने दाएं मुड़कर, जब कोई व्यक्ति इधर जा रहा है उसको दाएं मुड़ना है तो अपना देखो यहाँ से चलेगा और दायां ऊपर की ओर होगा, और दायां ऊपर की ओर दाईं ओर मुड़कर के कितना चलता है वह? 5 किलोमीटर। अब फिर देखो 5 ये है तो ये भी कितनी होगी? 5 किलोमीटर होगी। 5 किलोमीटर की दूरी ये होगी और 5 किलोमीटर की ये, मतलब ठीक ये दोनों बिंदु हैं वो ठीक सीध में आएंगे। अब उस प्रारंभिक बिंदु किसको बोलते हैं? जहाँ से उसने चलना शुरू किया उस बिंदु को बोलते हैं अपन प्रारंभिक बिंदु।
प्रारंभिक बिंदु से उसने चलना शुरू किया। अब जहाँ से चलना शुरू किया उसे बोलेंगे प्रारंभिक बिंदु। आपसे पूछ रहा है प्रारंभिक स्थान से वह किस दिशा में है, इस स्थान से ये किस दिशा में है। तो इस तरफ देखो दिशा कौन सी होगी, आपको शुरू में मैंने बताया अपने बाईं ओर दिशा कौन सी होती है, पश्चिम दिशा। कौन सी दिशा होगी, पश्चिम। तो इसका मतलब वह पश्चिम दिशा की ओर है। और साथ में इस क्वेश्चन में दूरी और पूछ ले तो देखो दूरी कितनी हो जाएगी। आपके सामने एक आयत बन रहा है, ये भुजा 5, ये 5, ये 8, तो ये भी कितनी हो जाएगी, 8। तो 8 किलोमीटर पश्चिम दिशा की ओर हो जाएगा। इसके अलावा दूसरा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, शॉर्ट में या जल्दी आप टाइम बचाने के लिए जो तरीका लगाएंगे उसको इस तरीके से हल कर सकते हैं आप, NES और W, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। ये लिखने का क्रम मैंने आपको पहले ही बताया किस तरीके से आप लिखोगे। इसको लिखेंगे अपन, ऊपर से नॉर्थ से स्टार्ट करेंगे, घड़ी की दिशा में चलते हैं, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट। ठीक वैसे ही मैंने यहाँ लिखा है। अब आप सबसे पहले देखिए उसने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया। उसने चलना प्रारंभ किया दक्षिण दिशा की ओर। तो दक्षिण दिशा की ओर, दक्षिण को बोलेंगे साउथ। साउथ में वह कितना चल रहा है देखो, तो साउथ में चल रहा है वह कितना, 5 किलोमीटर। तो यहाँ पर आप इस दिशा में लिख दो 5 किलोमीटर। उसके बाद में वह दाएं मुड़कर, तो जब आप साउथ से आपको दाएं मुड़ना है तो अब इस जगह आपको ये नहीं देखना है कि वो किस दिशा में जा रहा है, इस जगह तो आपको अक्षर का दायां बायां देखना है। तो यहाँ पर देखो ये गलती होने के चांस कम हो जाते हैं इस जगह कि आप ये लिखते हो तो अक्षर का दायां मतलब अपना खुद का दायां हो गया। तो अपने ठीक दाईं ओर वह मुड़ जाता है और कितना चलता है, 8 किलोमीटर। तो अपन ठीक इस दिशा में लिखेंगे 8 किलोमीटर। उसके बाद में अंत में उसने दे रखा है पुनः वह अपने दाएं मुड़ करके, फिर वह दाएं मुड़ जाता है। तो फिर दाएं मुड़ता तो यहाँ से दायां जो होगा वो आगे इस तरफ होगा, इस तरफ कोई अक्षर नहीं तो यहाँ आ जाओ आप। और कितना चलता है, 5 किलोमीटर। तो यहाँ पर आप लोग ले लो 5 किलोमीटर। अब आपको ये करना है जो विपरीत दिशाएं हैं, जैसे नॉर्थ का विपरीत कौन सा होगा, साउथ, और ईस्ट का विपरीत कौन सा होगा, वेस्ट। तो आप विपरीत दिशाओं की जो आपके पास में जो मान दे रखे हैं उनको आपस में आप घटा दीजिए। 5 में से अगर 5 घटाऊंगा, यहाँ काटे नहीं है मैंने, 5 में से 5 घटाए हैं, 5 में से 5 घटाए तो 0 मान आ गया यहाँ पर। अपने पास में जो मान बचा वो 8 किलोमीटर बचा। और कौन सी दिशा में बचा, वेस्ट में बचा। वेस्ट का मतलब पश्चिम दिशा में। तो इससे अपना उत्तरी आ गया सीधे पश्चिम दिशा की ओर 8 किलोमीटर। इस प्रकार से आप लोग इसे टाइम बचाने के लिए इस तरीके को काम में ले सकते हैं क्वेश्चनों के अंदर। और अपन आगे आज थोड़े क्वेश्चन 2 ही हो पाए हैं, आगे की क्लास में अपन इसको लगातार इससे अगली स्टेप पढ़ेंगे। और साथ में ही सभी विद्यार्थियों को मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और साथ में ही जो अन्य जो आपके साथी हैं उनको बोलो कि इस चैनल को सब्सक्राइब करो। विनायक कोचिंग पलसाना ने इस पिछले 9 साल में जो आपको परफॉर्मेंस दिया है रिजल्ट के मामले में, ऐसी कोई भर्ती नहीं की जिसका बैच, ऑफलाइन क्लासेस चलती थी आज तक, जिसका बैच विनायक कोचिंग पलसाना ने चलाया और उसका रिजल्ट नहीं आया हो। प्रत्येक भर्ती का रिजल्ट निकाला है विनायक कोचिंग पलसाना ने, रिजल्ट दिया है। और प्रत्येक भर्ती में ज़्यादा लड़के लगे हैं। आपको पता ही है पिछली राजस्थान पुलिस में अपने इस कोचिंग संस्थान से 80+ सिलेक्शन थे। उससे पीछे जो दिल्ली पुलिस की भर्ती गई है उसमें 35+ सिलेक्शन थे। तो ठीक उसी क्रम को, जो पीछे का रिकॉर्ड है अपना, उसी को। और जस्ट अभी पीछे आर्मी की सीकर की भर्ती गई थी, उसमें अपने पास मेडिकल फिजिकल फिट जो 24 लड़के थे उनमें से 18 का सिलेक्शन हुआ था। तो इसी क्रम को अपन आगे भी जारी रखेंगे। अगर ऑफलाइन क्लास में आपको इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया है तो वैसा ही परफॉर्मेंस अपन ऑनलाइन क्लास में भी देंगे। जल्दी आपके सामने लाइव क्लासें शुरू हो जाएंगी 1-2 दिन के अंदर। को कहीं भी समझने में क्वेश्चन को समस्या आ रही है या किसी भी टॉपिक को पढ़ने में कहीं भी कोई दिक्कत आ रही है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर सकते हैं और हम उस कमेंट को पढ़ लेंगे और उसके बाद में उसमें सुधार करेंगे। जहाँ भी आपको कमी लगे आप बताएं। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत। अगली क्लास में मिलते हैं अपन।